morning, students. My name is Akash Tiwari, and I welcome you all in today's class. Today we are continuing. Today we are starting the new chapter, that is periodic classification of elements. This is chapter number 5 of class 10th. तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ये जो टर्म है, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पहले तो इसको थोड़ा सा समझ लो कि ये क्या होता है। एलिमेंट जितने भी होते हैं उनको एक्चुअल में जितने भी हमारे जो साइंटिस्ट थे, इन सारे के सारे एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज करने की कोशिश की। ठीक है, किस तरीके से अरेंज करने की कोशिश की? उन्होंने कोशिश किया इसका कि जिन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी सेम है, जैसे जो सेम टाइप के दिखते हैं, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर सेम है, एटॉमिक मास अगर सेम आ रहा है या उनकी वैलेंसी सेम आ रही है, तो उन्होंने क्या किया कि उसको वो अरेंज करने की कोशिश किया और उसमें ग्रुप बनाया। ठीक है, ग्रुप बना के उसको साथ में, उन एलिमेंट्स को साथ में रखने की कोशिश की। तो देखिए, एलिमेंट्स आर अरेंज इन ग्रुप्स सच दैट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, वही है जो मैंने अभी बताया कि एलिमेंट्स को ग्रुप में इसलिए अरेंज करते हैं ताकि जितने भी एलिमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में उनकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर हो। ठीक है, सारे सिमिलर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए। तो अब देखिए, हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं अलग अलग साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कौन कौन से लॉज या फिर रूल दिए फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉज या अलग अलग रूल्स दिए ताकि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकें। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी डोबेरेनर ट्रेड। तो डोबेरेनर ट्रेड क्या होता है? ठीक है, चलो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 1829 में एक जर्मन केमिस्ट, ठीक है, ये केमिस्ट थे जिनका नाम था डोबेरेनर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस। ठीक है, एलिमेंट्स को किस बेसिस पर अरेंज किया? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, एटॉमिक नंबर पे नहीं, एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किए। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने ग्रुप बनाया। ठीक है, एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए इन्होंने। किस तरीके से बनाया कि 3 एलिमेंट्स, ठीक है, इन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। ठीक है, कैसे बनाया इन्होंने क्या किया कि 3 एलिमेंट्स को लिए जिसकी प्रॉपर्टी इन्होंने देखा कि सिमिलर है, तो उसको देखो, उन सिमिलर एलिमेंट्स वाली जो प्रॉपर्टी है उनको अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स। ठीक है, ट्राइड्स के फॉर्म में उन एलिमेंट्स को अरेंज किया। और ये ट्राइड्स क्या होता है? दे आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को ट्राइड बोलते हैं। इन्होंने क्या किया कि 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को लिया इन सच अ वे, इस ऐसे तरीके से कि जो मास है बीच वाले एलिमेंट का वो इक्वल होता है अरिथमेटिक मीन, मतलब मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2। देखो, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने 3 एलिमेंट्स लिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें आप, रुकिए मैं आपको देख करके दिखा देता हूँ। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 7। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 39। ज़रा इसको कैलकुलेट करके देखें। 16 146 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 23। तो ये आ गया आपका 23। तो एक चीज़ देखें यहाँ पे कि क्या हुआ जब हमने इन दोनों नंबर के एवरेज निकाले, ठीक है, या मीन निकाला, तो मीन निकालने से ये जो मिडिल वाला जो नंबर है इसका मास कैलकुलेट होके बाहर आया।
ठीक है, समझ में आया कि इसमें क्या हो रहा है कि एलिमेंट्स जो हैं उनके जो फर्स्ट और जो लास्ट वाला जो नंबर है, ठीक है, उसका मीन अगर अपन निकालते हैं तो ये जो मिडिल वाले जो नंबर हैं वो हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ना ट्राइड्स बनाए, तीन ट्राइड्स मतलब तीन एलिमेंट का ग्रुप, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट की जो मीन का जो, ठीक है, अगर इसका मीन निकालेंगे तो मीन निकालने से जो भी आपकी मास आती है वो आपके मिडिल वाले नंबर की मास होगी। ठीक है, तो चलिए लिमिटेशंस देख लेते हैं। डोबेरेनर फेल्ड टू अरेंज एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब ये ऑल एलिमेंट्स, उस समय डिस्कवर्ड हुए जितने भी एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंट्स को वो अरेंज नहीं कर पाए। वो सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स, ठीक है, 9 एलिमेंट्स को वो उन्होंने अरेंज किया। इन्होंने जो ट्रेड जो बनाए उसमें सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स बस अरेंज हो पाए। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स अरेंज नहीं हो पाए, मतलब 3 ट्राइड्स का फॉर्मेशन हुआ। सिर्फ और सिर्फ 3 ट्राइड्स ही बन सके, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे वो अरेंज नहीं कर पाई ये टेबल में। चले तो अब अगले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड ने एक लॉ दिया जिसका नाम था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो चलिए इसको देखते हैं कि न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स क्या है। 1864 में न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ भी उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया या अरेंज किया एलिमेंट्स को किस फॉर्म में, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वेयर फाउंड रिपीटेड ऑफ द 8th एलिमेंट, विच मीन्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट आर द सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किए, ये रहा, ठीक है, ये देखिए, जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो ये हर एक 7 एलिमेंट के बाद ये वाला जो एलिमेंट जो है, ठीक है, 8वां एलिमेंट जो आ रहा है, ठीक है, इस 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के सेम है। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि न्यूलैंड ने क्या बोला कि जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया तो हर एक 7 एलिमेंट के बाद जो भी 8वां एलिमेंट जो आ रहा है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सेम है जैसे पहले वाले की जो प्रॉपर्टी थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसको साथ में रखा। आगे देखते हैं। न्यूलैंड सेड दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास विच इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है कि न्यूलैंड ने क्या कहा कि एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है बिटवीन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास विच इज़ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, एटॉमिक मास जो है अगर ये देखें तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे आप राइट साइड में जाते हैं तो एक एक या दो दो इसका जो वेट है या मास है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेगा देखिए क्या बोला, न्यूलैंड ने कहा कि एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन एटॉमिक मास जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ जो है जैसे जैसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं एटॉमिक मास के, तो उसकी जो प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स की वो सिमिलर आ रही है। तो ज़रा लिमिटेशन में देख लेते हैं कि न्यूलैंड लॉज जो था वो फेल क्यों हुआ। न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, इनका नाम जो था लॉ का वो था न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू अप टू कैल्शियम। ठीक है, देखो न्यूलैंड लॉ में जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया
तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो कैल्शियम तक जो एलिमेंट जो थे उन्हीं एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सका और उन्हीं में ही आपकी प्रॉपर्टी दिखी कि हर एक एट्थ एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट के सिमिलर है। ठीक है, ये दिखा सिर्फ और सिर्फ आपकी एट्थ एलिमेंट तक। ठीक है, सॉरी कैल्शियम तक ही आपको दिखा ऐसी प्रॉपर्टी, लेकिन कैल्शियम के बाद जितने एलिमेंट्स जो आए उनमें ये प्रॉपर्टी आपको दिखाई नहीं दी। न्यूलैंड एज्यूम ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, न्यूलैंड ने ये कहा कि हमारी ये जो धरती है इसमें सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, और इससे ज़्यादा एलिमेंट कभी भी फ्यूचर में डिस्कवर नहीं होगा, जो कि गलत था। ठीक है, इनके लॉ देने के बाद भी बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर होते चले गए। In order to fit elements, Newland put two elements together and that too with the elements having different properties। ठीक है, देखो ये मैं आपको टेबल में दिखाता हूँ, ज़रा आप यहाँ देखो। ये दो एलिमेंट्स को न्यूलैंड ने एक साथ रखा। ठीक है, उसी तरीके से ये दोनों एलिमेंट्स को एक साथ रखा। कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टी है वो आयरन के सिमिलर है। ठीक है, आयरन के जैसी दिखती है, लेकिन ये तो हैलोजन फैमिली है भाई। ये हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब तो आपकी ये है हैलोजन फैमिली है। तो हैलोजन फैमिली के साथ आप एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रख रहे हैं, ये कोई सेंस तो बनता ही नहीं है। ठीक है, कोबाल्ट और निकल को हैलोजन फैमिली के साथ रखना ये कोई सेंस की बात नहीं है। ठीक है, इसको आप नहीं रख सकते साथ में। उसी तरीके से ये एक एल्कली मेटल है। ठीक है, मतलब ये जो मेटल्स हैं, अब मेटल्स में आप इसको एल्कली मेटल नहीं बोलते। ठीक है, इसको मेटल्स बोलते हैं। तो ये जो मेटल जो है इनमें दो दो एलिमेंट एक साथ रखा हुआ है, Ce एंड La। ठीक है, तो ये जो है ये इसकी पोजीशन भी गलत है, और दो एलिमेंट्स को तो एक साथ आप रख ही नहीं सकते ना रूल के हिसाब से। तो इन्होंने दो दो एलिमेंट को एक साथ रखा हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स न्यूलैंड पुट टू एलिमेंट्स टुगेदर। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। लास्ट, iron which is similar to cobalt and nickel in properties was placed far away। ठीक है, देखो आयरन की जो प्रॉपर्टी जो थी वो कोबाल्ट और निकल के जैसी थी, लेकिन आयरन को देखो यहाँ पे आप खुद ही देख लो, ये रहा आयरन। ठीक है, आयरन यहाँ फेंका गया, और कोबाल्ट और निकल इन लोग से इतना दूर ये को हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था इस टेबल का। अब आते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में। मेंडेलीव जो थे वो एक रशियन साइंटिस्ट थे, और उन्होंने फाउंड किया या उन्होंने खोजा कि जब एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास जब अरेंज किया गया एलिमेंट्स को, तो जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी है सिमिलर थी, तो जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी जो थी वो सिमिलर थी, वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो वापस आ रहे थे या रिपीट हो रहे थे। ठीक है, तो देखो मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्या बोलना चाह रहा है कि जब एलिमेंट्स को जब उन्होंने अरेंज किया एटॉमिक मास के बेसिस पे, तो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी वो आपस में एक दूसरे के साथ रेगुलर इंटरवल पे आपकी आते हैं। ठीक है, अरेंज दिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देयर आर 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। टोटल कितना होता है? 7 पीरियड्स होते हैं और 8 ग्रुप्स होता है इस ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में। तो मेन फैक्टर्स क्या क्या है मेंडेलीव के टेबल का?
सबसे पहला चीज़ तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है कि एटॉमिक मास को इन्होंने बेस बना के चला और उसके बेसिस में एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। एलिमेंट्स विच आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड टुगेदर। उन एलिमेंट्स की जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको एक साथ ग्रुप कर दिया गया, ठीक है। तो मेरिट क्या है मेंडलीव के टेबल का? मेरिट, मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया देयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स विच वेयर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम बट वॉज डिस्कवर्ड लेटर, ठीक है। मेंडलीव ने, देखो मेंडलीव इतना होशियार था कि जो फ्यूचर में एलिमेंट्स, मतलब जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे जब ये अपना टेबल बना रहे थे, तो उस समय बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन इन्होंने अपने रिसर्च से उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको खोज डाली थी कि ऐसे कोई एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि क्या होता है कि जब मेंडलीव के टेबल की अपन बात करते हैं तो वहाँ पे किसी भी तरह का स्पेस नहीं दिया गया था आपके नोबल गैसेस के लिए, ठीक है। नोबल गैसेस जब डिस्कवर हुई तो उसके लिए अलग से स्पेस दिया गया था इनके टेबल में। तो याद रखिएगा कि नोबल गैसेस भी इनमें एग्जिस्ट करती है। अब लिमिटेशन की बात करूं तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कैन बी एक्सप्लेन्ड। तो आइसोटोप्स का पोजीशन नहीं बता पाए, एटॉमिक नंबर जो कुछ एलिमेंट्स के, एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स के सेम थे उनको नहीं बता पाए, ठीक है। और तीसरा, हाइड्रोजन की करेक्ट पोजीशन डिसाइड नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को एग्जैक्टली कहाँ रखें, ये नहीं बता पाए, ठीक है। तो क्या क्या नहीं बता पाए कि आइसोटोप्स, ठीक है। तो देखिए एक एक करके मैं लिमिटेशन एक बार और बता देता हूँ कि आइसोटोप्स की जो पोजीशन जो थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, कि आइसोटोप्स को कहाँ रखें, किसके साथ रखें, किस एलिमेंट को कहाँ पे बैठाएं, ये नहीं बता पाए। फिर रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका जो एटॉमिक मास जो था वो सेम नहीं था, ठीक है। मतलब वो उनको रखना था कहीं और किसी और जगह पे, लेकिन ये एलिमेंट्स को कहीं और रखा गया था, ठीक है। मतलब इनका जो पोजीशन है वो सही नहीं थी। फिर करेक्ट पोजीशन वाज नॉट प्रोवाइडेड टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो पोजीशन है वो मेंडलीव बता ही नहीं पाए कि इसको मेटल के साथ रखना चाहिए कि इसको नॉन मेटल के साथ रखना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आप क्लास 11th में, तो हाइड्रोजन के बारे में इतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर पूरा चैप्टर है हाइड्रोजन के नाम पे, तो वहाँ पर आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी खाली इतना याद रखें कि करेक्ट पोजीशन जो है हाइड्रोजन की उसको नहीं बता पाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।